तो भाइयों क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से रैपिडो में काम करने वाला हूं। तो रैपिडो में आज पूरे दिन में कितने रुपए का काम होता है वो आज हम बात करेंगे। और वहीं अभी देखो टाइम हो रहा है 10:26 वही 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। ठीक है भाइयों, तो अभी एक राइड मिली है तो उस राइड को पिकअप करने चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्ट। ठीक है जी, तो ये रही लोकेशन, इसी लोकेशन पे आना था। कस्टमर भी यहीं आसपास होने चाहिए। तो भाई कस्टमर को लगाते हैं कॉल, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है जी। तो भाई वो कस्टमर अभी आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। हेलमेट वगैरह निकाल के रेडी रखते हैं। भाई 2 मिनट में आने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, आप बताओ, OTP बताओ, डालो। ठीक है, ठीक। कहाँ चलना, कहाँ पे? गुड़गांव। हेलमेट पहनो, ये लो। 36 किलोमीटर दिखा रहा है, सही है। अच्छा चलो, जैसे बता रहा है वैसे चलते हैं। ठीक है। ये कितने पैसे दिखा रहा था वहाँ से, यहाँ से? अरे 350 तो दिखाने चाहिए यार, कम पैसे दिखा रहे हैं। क्योंकि 10 रुपये किलोमीटर तो होना चाहिए। चलो वो तो वहीं दिखाया होगा सर। हाँ, इधर से चलेंगे। अच्छा, पोर्टर पे काम करते हो आप? अच्छा, मेरी याददाश्त ही चली गई। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? फिर लग गई क्या गाड़ी? गाड़ी लग गई थी क्या? गाड़ी लड़ गई। अच्छा, दोनों हाथ से पूरी ब्रेक मार। बिल्कुल। हाँ, अचानक से कोई अगर बंदा ब्रेक लगाए गाड़ी स्पीड में तो लगनी 100% है। कितने ही ब्रेक लगा लो। ये देखो, ये देखो। कहाँ देख रहा, कहाँ चल रहा साला। नहीं नहीं, रोड पे अगर आप चल रहे हो ना, कोई सी गाड़ी से चल रहे हो, रोड वालों का कोई भरोसा नहीं होता। रोड पे तो भाई अगर तुम खाली भी चल रहे हो ना, तब भी तुम्हारा भरोसा नहीं है। क्योंकि भाई एक बंदा कभी गाड़ी नहीं चलाया, वो पैदल ही जाता था काम पे। रोज सुबह उठ कर योग वगैरह करना और मतलब सही बातें करना, उसको बंदों ने गाड़ी से ठोक के चले गए, उसका पैर टूट गया। अब बताओ, अब वो भूल, जैसे तुम कह रहे ना याददाश्त चली गई थी मेरी, ऐसे ही उस बंदे की याददाश्त चलेगी। उसको ये नहीं पता मैं कौन से दिन एक्सीडेंट हुआ, कब होश आया। डॉक्टर ने पूछा कौन सा दिन था, वो कह रहा मंगलवार था। हैं, मेरा लड़का मेरे को उठाने आया, दुकान छोड़ के। उनकी है मछली वगैरह की दुकान, मंगलवार को ऑफ रहता है उनका। तो घर वाले कह रहे मंगलवार को नहीं लगी है, उनको दूसरे दिन लगी है। वो कह रहे जी मंगलवार को लगी है। वो तो है ही। देखो रोड पे चल रहा है ना बंदा, कुछ लोग ऐसे होते हैं सन की दिमाग के कि गाड़ी चढ़ा देते हैं किसी के ऊपर, हैं। और कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं कि साली गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बंदे बच जाए। ठीक है। तो इस भाई को यहाँ से बिठा लिया है और इसको लेकर के चलते हैं जो है अपना गुड़गांव है, गुरुग्राम जो है 36 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था। तो 36 किलोमीटर के मैंने भाई से पैसे पूछे कितने रुपए बन रहे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई 230 रुपये कुछ दिखा रहा था। लेकिन जहाँ तक होना चाहिए 36 किलोमीटर का 360। लेकिन रैपिडो मैंने इसलिए पिकअप कर लिया था क्योंकि मुझे लगा कि ये 10 रुपये किलोमीटर देता है तो सही देगा शायद, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कम पैसे दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब उठा लिया तो राइड जो है छोड़ करके आते हैं। और आपको भी इस राइड का एक्सपीरियंस ये है कि ना, मतलब कि 36 किलोमीटर के 230 रुपये खुद ये कस्टमर बता रहा है। अब लेकिन देखते हैं वहाँ जाके पहुँचते हैं कि वहाँ पे कितने पैसे दिखाता है हमें। ठीक है, तो वहाँ लेकर के चलते हैं। और भाई के साथ में एक हादसा ये हो गया कि कल जो है ये भाई भी पोर्टर में काम करता है, तो वहाँ पर हो गया इसका एक्सीडेंट। कह रहा है याददाश्त वगैरह भी चलेगी। जो बंदे इसे फ़ोन कर रहे थे उनसे भी ये पूछ रहा भाई कौन बोल रहा है, क्या है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे बता रहा था भाई। तो यही कह रहा था कि भाई मतलब कि इस पर काम ना करो तो बढ़िया है, रोड पे काम ना करो तो बढ़िया है। लेकिन वही है कि जैसे कि मैंने भी भाई को बताया, खतरा तो हर जगह है।
कहीं भी काम कर लो, कोई भी लाइन में काम कर लो, खतरा तो हर जगह है। तो भाई वो चलते हैं लेकर के भाई को और पहुंचाते हैं इनकी लोकेशन पे, 36 किलोमीटर गुरुग्राम। ठीक है, मिलते हैं आपसे। हाँ जी बताओ सर। नहीं मिरर तो टूट ही गए थे बीच में, हाँ गाड़ी गिरी थी एक बार। हाँ जी, हाँ मिरर टूट गए थे ये रहा इसे। नहीं चालान काट हो गया आप मिरर का? अभी तो गाड़ी देखो कितने की है, अभी वो भी की है, बहुत सारी गाड़ी की है। अभी आप 500 रुपये का चालान करोगे इसका? लेकिन ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसका देखो चालान नहीं करना चाहिए आपको, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। देखो बाइक तो छोटी मोटी है, बड़ी गाड़ियों में तो देखो चलो मिरर गिलास अगर टूटता है तो एक बार को समझ में आता है। चलिए जो करना है करिए, चलिए आप चालान काटिए, कोई बात नहीं। मिरर गिलास ना होने की वजह से देखो चालान कट रहा है। कितने रुपए काटेंगे सर? अब इतने तो आपसे लेने भी नहीं है, इतने इनको देने पड़ेंगे सर। इस बार छोड़ दो, अगली बार लगवा लेंगे। नहीं नहीं लगवा लेंगे, गारंटी है, मैं लगवा लूँगा सर। सर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, अगली बार लगे मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ हाँ चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू। ये सर ऐसा था, मैं बवाना की तरफ गया था, उधर रोड ना ऐसे नरेला की तरफ बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या ढलान ज़्यादा था, वहाँ पे गाड़ी गिरी तो एक तरफ का टूट गया, तो मैंने उतार के एक रख दिया, एक है तो वो मैं अब अगली बार से अगर मैं मिलता हूँ इस रोड पर तो लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है सर। हाँ इसमें इंडिकेटर भी नहीं है, इसमें पीछे कैरियल भी नहीं है, गलत, पूरी गाड़ी मॉडिफाई कर रखी है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। उसको अगर समझा दोगे तो क्या पता उसकी आत्मा रात को भी आपको दुआ दे। चलिए धन्यवाद सर। ओके। लेकिन कुछ भी कहो, ऑफिसर बढ़िया थे, ठीक है, उनका पुलिस वाले का या किसी के हाथ में पावर होती है, अगर वो पहले समझाता है यूज़ करने से पहले तो वो बढ़िया बंदा होता है, समझ रहे हैं? अगर उसके पास पावर है, पहले उसने समझाया, मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट करी, मैंने सर छोड़ दो अगली बार लगवा लेंगे, उन्होंने एक बार भी मना नहीं करा, ठीक है। अब वहीं पे जिद करोगे सामने वाले से और तुम उस लायक तो हो नहीं और जिद कर रहे हो, तो वो चालान फिर डबल ही करेगा वो, समझ रहे हो? और आगे चलना है? ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई। हेलमेट दे जाओ। चलो भाई को उतार दिया है यहीं पे, और उसे शायद पीछे जाना था, और उसने जो है पेटीएम वगैरह भी कर दिया, तो पेटीएम वगैरह मिल गया हमें 350 रुपये, और उस टाइम पे 240 कुछ बता रहा था या 340 बता रहा था, समझ नहीं आया, लेकिन जो है 350 रुपये पेटीएम मिल गया है। कुल मिला के जैसे 36 किलोमीटर था
तो कुल मिला के ठीक ठाक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब गाड़ी रोकते हैं और ऐसे ही कोई लंबी राइड अगर आती है तो वेट करते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो है हमारी राइड जो हो गई कंप्लीट, यहाँ पे कर देते हैं कलेक्ट, कंटिन्यू, प्रोसीड। ठीक है जी, और 51 शेव्ड जो है सब्सक्रिप्शन कुछ ऐसे दिखा रहा है, 68 किलोमीटर स्पीड वगैरह राइड का कुछ दिखा रहा है। चलो कुछ नहीं, ठीक है भाइयों, थोड़ा वेट करते हैं अब यहाँ पे। तो भाइयों एक राइड हो गई हमारी कंप्लीट, और इसमें यह था कि हमारे को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और लेकिन जो ऑफिसर थे वाइट वर्दी में वो बहुत बढ़िया आदमी थे। जहाँ तक उनसे 5 मिनट के करीब बात भी हुई, और पहले तो उनने चालान वगैरह काटना शुरू कर दिया। फिर मेरे मन में आया कि एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं। देखो जो ऑफिसर होता है ना, इसके हाथ में पावर होती है, एक बार रिक्वेस्ट करने में क्या जा रहा है। मैंने बोला सर लगवा लेंगे मिरर, तो वो कहते हैं जी चलो ठीक है लगवा लेना। देखो हमारा काम पहली बार समझाने का है, और बाकी हमारा क्या, जो लोग बहस करते हैं उनका तो फिर काटना ही काटना पड़ता है। लेकिन जो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी मॉडिफाई वगैरह, या जिसने मिरर वगैरह उतार लिए, सारी गाड़ी वही वाली रोक रखी थी उन्होंने। लेकिन कुछ भी कहो, उन्होंने छोड़ दिया, कह रहा आगे से देखो लगवा लेना। बाकी काम देखो हमारा समझाने का है। तो मेरा तो मतलब दिल खुश हो गया। एक तरफ से ऐसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं। हालांकि देखो एक बारी मेरे को और मिले थे, और उस टाइम पे मैं ये सब कुछ काम वगैरह नहीं करता था। लेकिन जब मैंने उनसे बोला सर जी आज तक मेरा चलान नहीं हुआ किसी भी रीजन से बाइक का, और ये पहली बार है जो हेलमेट मैं लेके नहीं आया, और बस कॉलोनी से बाहर निकला ही था। तो उन्होंने बोला चल ठीक है बेटा, जा आगे से हेलमेट पहन के ही घूमिए, जब भी गाड़ी भी बैठे पहले हेलमेट। तो मेरी वही आदत है, पहले हेलमेट लगाता हूँ, उसके बाद में ही गाड़ी चलाता हूँ। मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी होती है, तो जो है वहीं पे पहले गाड़ी चाबी लगाओ, उसके बाद में हेलमेट पहनो, फिर गाड़ी पे बैठने के बाद में फिर मैं गाड़ी चालू करता हूँ। ये मेरी आदत है, ठीक है। लेकिन जो है एक सिबक और है कि हेलमेट में देखो शीशे तो मैं बहुत लंबे टाइम तक रखे थे, लेकिन बीच में उतार दिए, एक टूट गया था, गाड़ी गिर वगैरह गई थी इस वजह से। लेकिन जो है अब दोबारा से लगवाने पड़ेंगे, लगा लेते हैं। और अच्छा ही है अगर लग जाएगा शीशा तो। और जो है कभी गाड़ी स्पीड में चला रहे तो पीछे देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है भाइयों, तो ये राइड का पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने है कैसा रहा, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू। तो भाइयों एक ऑर्डर बज रहा है 108 रुपये का, तो फटाफट से पोर्टर पिकअप करते हैं। ₹108 का जो है ऑर्डर मैंने रिसीव्ड कर लिया है जो है पोर्टर से। अब यहाँ पे चलते हैं इनकी लोकेशन पे, क्या बता रहा है। हाँ लोकेशन पर चलते हैं। बाकी जो है ऑफ़ कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि रैपिडो वगैरह है। हाँ जी जी सर, आपको आना है पिकअप के लिए 1103 टावर 4 1103 टावर 4 जी, द पाम्स साउथ सिटी 1। ये लोकेशन करेक्ट डाली है ना आपने? हाँ लोकेशन करेक्ट है, बट आई डोंट थिंक घर का नंबर है उसका, लोकेशन तो करेक्ट है। चलिए मैं लोकेशन पे पहुँचता हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। जी जी जी। ठीक, कस्टमर का भी कॉल आ गया है, और यहाँ पे अभी तो कस्टमर से किसी से बात नहीं करनी। ऊबर को बंद कर दिया, रैपिडो बंद कर दिया। अब चलते हैं पोर्टर में, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं फटाफट से कस्टमर की लोकेशन पे। टावर 4 में जाना है, और यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, देख रहे होंगे आप, बहुत ऊँची ऊँची। टावर 4 कैसे, कहीं तो मार्किंग तो लिखी नहीं है यार। एंट्री कैसे क्या दिखा रहे हैं, ये एंट्री यहाँ पे टावर 4 वो है सामने वाला।
लिफ्ट इधर से ही होगी, ऊपर जाना था 114 पे। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 थैले ये लेकर के चलना है। तो भाई लोगों पिकअप कर लिया है सामान, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 थैले हैं और इनको लेकर के चलते हैं। जो लोकेशन आ रही है मेरे पास 8 किलोमीटर समथिंग का, तो 8 किलोमीटर लेकर के चलते हैं सामान को और छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट लास्ट में, ठीक है जी। तो पहुंचते हैं कस्टमर के पास में, ठीक है भाइयों। ऑर्डर का काफ़ी दिनों बाद पहला ऑर्डर बजा है, तो इसको देख कर के आते हैं, फिर कोई रैपिडो वगैरह अगर लॉन्ग रूट का बजेगा तो उठाएंगे, क्योंकि मेरे को ना लंबे रूट के ऑर्डर उठाने ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी देखो 36 किलोमीटर आया, 350 का काम हो गया। वही अब ये लगा के एक ऑर्डर और उठा लिया तो ये 400 रुपये तक का मान लो ये काम हो जाएगा, समथिंग 450 का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे एंडिंग पॉइंट पे। तो भाइयों यहाँ पे सामान दे दिया है, एक बंदा आया था अंदर से, उसको सामान पकड़ा दिया है। गार्ड वाला तो चूतिया ही था, अब इसको क्या बोलो, वहीं से खड़े होकर चिल्ला रहा। देखो साइड में खड़ा हूँ, कोई गाड़ी नहीं निकल रही जाता यहाँ पे, इसके बावजूद भी कहीं बंदा कोई गाड़ी छोड़ के जाए तब तो एक बार को बोलना ठीक है। कुछ गार्ड भी ऐसे होते हैं, अब क्या बोलो, ठीक है। तो इनको सामान दे दिया, अब यहाँ से हम निकलते हैं और थोड़ा कहीं पे गाड़ी छाया में लगाते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई और राइड मिलती है हमें तो ठीक है। तो अभी मैं हूँ गुरुग्राम में, मैं आया हूँ दिल्ली की तरफ से, जो कि 40 किलोमीटर समथिंग, और यहाँ पर अब देखते हैं कोई राइड मिलती है नहीं मिलती है, थोड़ा देर वेट करते हैं। पोर्टर ऑनलाइन है और रैपिडो ऑनलाइन है, तो लंबी राइड बजेगी तो ज़रूर उठाएंगे, बाकी छोटी मोटी नहीं उठानी है, ठीक है भाई। बस यहाँ पे रोकते हैं गाड़ी को। अब मानेश्वर का ऑर्डर बजा 266 रुपये का। सामान लेने जाएंगे एक आदमी को, सामान होगा कोई छोटा मोटा, वहाँ से लेके आएंगे और देंगे कहाँ? 500 मीटर है, मानेश्वर जाना है। आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर यहाँ से 500 मीटर पे लिखा है। ये यहाँ से तो इसको पिकअप करना है। अच्छा 500 मीटर पिकअप करना है। हाँ हाँ हाँ, सामान जो भी होगा इसको 500 मीटर पे उठाना है इसका। ये इससे उधर वाला भी रोड है क्या कोई? हाँ है, वो उस तरफ है। चलो उधर पहुँचते हैं। लाल लगन से उठाना है आपको। है लाल लगन से इनको बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, लाल लोगन रोड है ना, आपको तो पता होगा सारा यहाँ का है। तो भाई लोगों यहाँ पर आया हूँ मैं एक ऑर्डर पिकअप करने, ठीक है। पोर्टर से 266 रुपये का कुछ का आया, तो जो लोकेशन दिखा रहा है वो यहीं की दिखा रहा है, यहाँ पर ये रहा लोकेशन, ठीक है। तो इधर खड़े होकर के देखता हूँ, कस्टमर को फ़ोन करता हूँ, और ये जो छोटी सी मार्केट है यहाँ पे जो है लोकेशन दिखा रहा है, तो गाड़ी को यहीं कहीं साइड में लगाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कस्टमर को कि क्या करना है, कहाँ पे आना है। चलो भाई बिना फ़ोन करे चलता हूँ मैं। ये यहाँ पर जो लिख रहा है वर्गिल करके, ये विशाल बहादुर है कोई यहाँ पे? विशाल बहादुर कौन है? नहीं विशाल बहादुर है, बाकी तो आपका ही नाम है वर्गिल। हाँ हाँ हाँ, क्या सामान लेके आए?
कोई लेकर के जाना है। लेके जाना है? हाँ। क्या है? दो। अरे आप दोगे तो मैं लेके जाऊंगा ना। अच्छा लेके जाओगे? हाँ। तो यहाँ पर जो है एवरग्रीन नाम से शॉप है और यहाँ से कुछ लेकर के जाना है। तो भाई देखते हैं क्या देते हैं। कस्टमर का नाम विशाल बहादुर और प्रांशु गुप्ता के पास जो है लेकर के जाना है। पोर्टर बुक किया था कोई? हाँ दो। ठीक है ना भाई। तो जैसे कि देखा भाइयों, एक छोटा सा खाने पीने का कोई सामान इन्होंने पैक किया है, वो अब लेकर के चलना है और मैं ट्रिप स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं कितना किलोमीटर ये दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से ये रहा स्टार्ट। यह 27 किलोमीटर, तो 27 किलोमीटर की राइड है। तो भाई फटाफट से लेकर के चलते हैं। और 27 किलोमीटर में ये दे रहा है मेरे को 266 रुपये और इसमें से इसका 13%, हाँ 13% लेगा या जो भी लेगा वो इसका माइनस कर देंगे। फिर जो बचेंगे हमारे 13 दूनी 26, मान लो हमें 230 रुपये कुछ बचेंगे, 30 रुपये अगर माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो फटाफट पहुंचते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे। आ गए इनकी लोकेशन पे। और जैसे कि इसमें एड्रेस लिख रहा है प्रीमो फूड्स, और वही इस पे लिखा है प्रीमो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मानेश्वर, गुरुग्राम सेक्टर 6। हाँ जी, पोर्टर से बात कर रहा था, आपने कुछ कुरियर मंगाया था, लेके आ गए हैं। इस पे एक नंबर यही दे रखा है। हाँ मानेश्वर। नंबर बताइए फिर। अब ये फ़ोन नहीं उठा रहे, बताओ 2 मिनट का काम नहीं है। जिससे भी बात हुई है, हाँ जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ये, और आप इनसे बात कर लो जो एक है फैक्ट्री में, ठीक है, इनसे बात करो आप। ये लो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है उन्होंने, ठीक है, ओके। तो भाइयों ये वाली राइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो है हम देखते हैं अगली राइड की तरफ, अगर कोई मिलती है तो।
ठीक है भाई, 266 रुपये की जो राइड थी। और यहाँ पे जो भाई खड़े थे ये भी पवन थे, और जिनको देना था वो भी पवन, और जिसको फ़ोन लगाया वो तो पता भी नहीं कौन थे। बस इसी में ही जो नंबर था उसी से बात हुई। तो ये ऑर्डर भी हो गया कंप्लीट। अब बायो देखते हैं अब और ऑर्डर, थोड़ा वेट करते हैं, गाड़ी वाड़ी कहीं सही जगह अच्छी जगह साइड में लगाते हैं, पानी वानी पीते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, बढ़िया जगह है। तो भाई थोड़ी देर रुकने के बाद में अभी तक तो कोई ऑर्डर आया नहीं। मैं आगे की तरफ चलता हूँ थोड़ा, और मौसम देख सकते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है मौसम। और अपनी लोकेशन से, अपने घर की लोकेशन से जो है मैं 48-50 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, और 50 किलोमीटर दूर में समथिंग लगा लीजिए 266, 350 और एक 90 रुपये, इतने रुपये का सीधा अभी काम हुआ है। ठीक है, तो काम तो हो गया कुल मिला के, लेकिन दूर काफ़ी, अगर खाली जाऊँगा तब भी बहुत ज़्यादा खाली चलना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत देर कहीं ना कहीं वेट और करते हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि गीला हो जाऊंगा मैं, गारंटी है। पिछले 1 घंटे से किसी भी ऐप में काम नहीं है। मैंने ऑन कर लिया है, पोर्टर भी ऑन कर रखा है, और रैपिडो भी ऑन कर रखा है, और ऊबर भी ऑन कर रखा है। तीनों जो ऐप है वो ऑन कर रखे हैं। पिछले 1 घंटे से कोई भी नहीं बज रहा है। और 2-2:30 बजे करीब जो है ऑर्डर मैंने छोड़ा था, और अभी 3:30 बजे का टाइम होने जा रहा है, मतलब 3:21 हो गया, और लगा लीजिए अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो लोकेशन है, मैं हूँ मानेश्वर में, मानेश्वर जो दिल्ली में पड़ता है उधर। अब ये देखो यहाँ पे ये ऊबर तो पता नहीं क्या ड्रामे करता है, कभी 27 रुपये की राइड, कभी 26 रुपये की राइड। अभी ये जो राइड दे रहा है 40 रुपये की, 4 किलोमीटर से पिकअप करना है, फिर 2-4-5 किलोमीटर अंदर छोड़ना होगा कहीं, मतलब 8-9 किलोमीटर समथिंग लगा लो, 40 रुपये दे रहा है उसमें। तो ऊबर ने तो मतलब कि ऐसा बुरा हाल कर रखा है मार्केट में। बाकी और ऐप में मतलब कि काम तो किसी में भी नहीं है। अब ये 93 रुपये का अब आया है, जो कि 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर ये रहा, और 4 किलोमीटर से पिकअप कर रहे हैं। अब लगा लीजिए 14 और 18 किलोमीटर पे 93 रुपये दे रहा बस। कम से कम 100-120 तो होने चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा। लेकिन हम भी जाएंगे ही नहीं, क्या फ़ायदा ऐसे गाड़ी घुमाने से। तो भाई लोगों 2:30 बजे से खाली बैठा था, अब 4 बजने वाला है, 4 मिनट कम है 4 बजने में। तो अब पहुंचते हैं डायरेक्ट कस्टमर के पास में, जो एक राइड पिकअप की है। ठीक है भाइयों, मिलते हैं आपसे। हाँ जी भैया, आ रहे हैं आपके पास ही आ रहे हैं। ठीक है, आपने बुक किया था? बैठ जाओ, हेलमेट तो है आपके पास एक। हाँ, बैग भी हो जाएगा आगे। बताइए। 9047। बैठ सकते हो वैसे, बैग है जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा दिक्कत होगी। दिक्कत हो तो मैं हटा लूँगा, उसकी टेंशन ना लो आप। बैठ गए? चलो इन भाई साहब को बैठा लिया है और लेकर करके चलते हैं द्वारका। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं हम लोग द्वारका में। ठीक है भाइयों, दिल्ली में द्वारका पड़ता है।
धन्यवाद। 244 रुपये बने थे, इनको उतार दिया है और अपने आप देखते हैं नेक्स्ट राइड अब कितनी देर में मिलती है। ठीक है जी, तो ये राइड तो हुई कंप्लीट और दूसरी राइड का वेट करते हैं। बाकी और भी जो ऐप हैं उनको भी अब ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले किस में बचती है। अब ये 244 दिया है इन्होंने 31 किलोमीटर के। ठीक है, ऊबर इतना कम देती है और अगर और कोई होती है तो 200 मतलब कि 310-300 तो रुपये देती ही देती है कम से कम। तो ऊबर जो है पैसे बहुत कम देता है। तो वही फाइनली जो है अंकल को छोड़ दिया है ऊबर ने। जैसे कि मैंने बताया था आपको, पैसे दिए हैं 244 रुपये और 31 किलोमीटर के समथिंग था या 36 किलोमीटर के समथिंग था, अब याद नहीं रहा, 31 याद रह गया, शायद 36 था। तो वहाँ से लेकर के आया हूँ। ये द्वारका बता रहे हैं, द्वारका है। और अब जो है यहाँ से जिधर मैं रहता हूँ तो वो समथिंग लगा लो 15-18 किलोमीटर है समथिंग। तो चलते हैं, अब धीरे धीरे चलते हैं गाड़ी से, और अगर कोई मिलते है राइड तो उसको भी लेकर के चलते हैं। ठीक है भाइयों। बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, एयरपोर्ट वगैरह है यहाँ पे। अभी तक मैं जब से रुका हूँ 10-15 मिनट में कम से कम 10 ही हवाई जहाज तो उड़ गए होंगे बड़े बड़े। और पता नहीं एक ही चक्कर लगा रहा बार बार एक ही जैसा। तो भाइयों एक ऑर्डर और मिला है काफ़ी देर रुकने के बाद में। जैसे कि वो अंकल को मैंने 5 बजे छोड़ा था और 6 बज रहा है, तो 6 बजे और एक ऑर्डर मिला है जो कि छोटा सा है, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ठीक है भाइयों, इसको रिसीव करते हैं फिर आगे पहुंचते हैं। ठीक है भाइयों। तो भाई ये राइड तो कर दी मैंने कैंसल का रीज़न यही था कि कस्टमर जो है फ़ोन नहीं उठा रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने जो है उसको कैंसिल कर दी। एक राइड जो है मुझे और मिली है जस्ट वहीं से ही, पीरागढ़ी जिधर मुझे जाना था उसी तरफ। ठीक है, तो वहीं पहुंचते हैं। हाँ जी बताइए। अच्छा, आपने पीरागढ़ी जाना था आपको? हाँ रुको रुको, रोड पे ही है ना आप? रोड पे खड़े हो आप? ठीक है, बस आ गया, आपके पास ही आ गया। किस तरफ है बताओ? ये ऑटो वगैरह खड़े हैं इधर हो, ये ऑटो वगैरह खड़े हुए साइड में इस तरफ है। ये स्टैंड के पास, स्टैंड के पास आ जाओ। बस स्टैंड जो आपने लोकेशन में आया है वो लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं। अरे भाई ये लोकेशन मेरे को तो यहाँ लेके आई है ये। अब मधु विहार तो मैं नहीं जानता क्या है, बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास ही खड़ा हूँ। नहीं फिर इसको कैंसिल करो, दूसरी में बुक करो। फिर आप गलत हो गई है। अब मेरी तरफ से सही है, मैं लोकेशन पे आया हूँ। अरे यार आप हमेशा बुक करते हो, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे भेज देता हूँ। ठीक है, लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं। पीरागढ़ी कितने पैसे दिखा रहा है आपको? 110 रुपये दिखा रहा है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन भेजो, देखता हूँ कितनी दूर हो आप। हाँ मधु विहार ही लिखा है, मधु विहार लिखा है। अरे आप जानते हो इस रूट को, मैं नहीं जानता ना, इधर का एरिया भी नहीं जानता, ऐसे कैसे आ जाऊँगा? आप लोकेशन दे दो व्हाट्सएप मेरे नंबर पर। आपने कॉल किया है, क्या नंबर आ रहा है? तो भाइयों जो लोकेशन पे मैं पहुंचा था ये भी रॉन्ग लोकेशन निकली, गलत लोकेशन। तो वो है कस्टमर ने मेरे को व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी है, करंट लोकेशन, तो उस पर पहुँचता हूँ। ठीक है भाई, शायद यही ना खड़े हो गई है पीरागढ़ी के लिए। हाँ बैठो। तो भाइयों अंकल को बिठा लिया है और इनको लेकर के चलते हैं पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से समथिंग 11 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है और 110 रुपये कुछ बता रहे थे अंकल। तो इनको लेकर के चलते हैं पीरागढ़ी, छोड़ते हैं। ठीक है भाइयों, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पीरागढ़ी।
छोड़ दिया है मेट्रो स्टेशन पे और मैं थोड़ा साइड में आकर के फ़ोन आ गया था, तो काफ़ी देर से तो फ़ोन पे बात होती रही दोस्त यार से, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ और टाइम हो गया। और यहाँ से जो मेरा घर है 2 से 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर मान लो, लेकिन मुझे नहीं लगता 4 किलोमीटर के लिए कोई राइड मेरे को मिलेगी, क्योंकि जिधर मैं रहता हूँ वहाँ पे रिक्शे की सर्विस बहुत ज़्यादा है, रिक्शे बहुत ज़्यादा हैं जो कि 15-15 रुपये में बंदे को लेकर के जाते हैं। तो राइड तो नहीं मिलने की, लेकिन चलते हैं अपने घर की तरफ। अब टाइम हो गया और काम जो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर काउंट करें तो मतलब कि 120 रुपये लगा लीजिए उस चीज़ के। रैपिडो में अभी मैं लेकर के आया हूँ 120, 266 एक टोटल। मैं काउंट करके मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट, ठीक है। टोटल काउंट होएगा तब से। तो भाई वो टोटल काउंट किया है मैंने, 1070 रुपये का हो रहा है। 350 एक, 90 रुपये एक, 266 एक, 244 एक, 120 रुपये एक। तो ये हो गया हमारा 1070 रुपये। और 1070 में 250 रुपये का पेट्रोल लगा लीजिए आप, तो 250 रुपये का पेट्रोल लग गया है, ठीक है भाई। तो 250 का पेट्रोल अब इसमें 1000 में से माइनस कर दो 200, वही 750 रुपये का काम हुआ है अपना। भाई एक फ़ोन आ गया, तो फ़ोन आते हैं। चलिए भाई मिलते हैं आपसे बाद में।